जेफरीज के ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट क्रिस वुड का ये मानना है कि हालिया गिरावट के बाद गोल्ड एक बार फिर से खरीदने का अच्छा मौका बन गया है। उनके अनुसार गोल्ड का लॉन्ग टर्म बुल मार्केट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अगली तेजी पहले से भी बड़ी हो सकती है। इसकी वजह दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की तरफ से लगातार सोने की खरीद, बढ़ता सरकारी कर्ज, फिएट करेंसी पर घटता भरोसा और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं। वुड ने सोने के साथ साथ गोल्ड माइनिंग कंपनीज के शेयरों को भी अट्रैक्टिव बताया है। अब ये तो हो गई गोल्ड की बात, उन्होंने एआई पर भी बात करी है। क्रिस वुड ने अपनी रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर में कहा है कि चीनी ओपन सोर्स एआई मॉडल अमेरिकी एआई कंपनियों के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। उनका मानना है कि अगर कम लागत वाले चीनी मॉडल तेजी से पॉपुलर होते रहे तो अमेरिकी टेक कंपनियों की तरफ से एआई इंफ्रा पर किए जा रहे सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश से अपेक्षित रिटर्न नहीं मिल पाएगा। इससे अमेरिकी टेक सेक्टर में मैसिव कैपिटल डिस्ट्रक्शन यानी कि निवेशकों की पूंजी का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे गोल्ड को लेकर एक मैं सवाल जानना चाहूँगा। सर, गोल्ड में लोग अब जो है डर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि हमने वो पीक देख लिया जनवरी के अंदर 1,85,000 का, लेकिन उसके बाद से सोना गिरता ही जा रहा है। और अब अगर हम देखें कि पिछले काफ़ी समय से एक रेंज में कारोबार करता हुआ सर नज़र आ रहा है। अब क्रिस वुड कह रहे हैं कि अगली जो रैली है वो जो आपने पीछे देखा उससे भी बड़ी होने वाली है। तो आप कितना सहमत है सर इससे? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि हाल के वक्त में अगर आप देखेंगे तो क्रिस वुड संभवतः ऐसे पहले एनालिस्ट या जानकार या एक्सपर्ट हैं जिन्होंने गोल्ड पर एक बुलिश ट्रेंड रखा है कि आप सोने में पैसा लगा सकते हैं। साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा है। स्टॉक्स के मोर्चे पर उन्होंने कहा कि न केवल गोल्ड कंपनियों बल्कि गोल्ड की माइनिंग कंपनियों पर भी आप दांव लगा सकते हैं। उन्होंने एक बात ये भी कही है कि पीक के बाद गोल्ड में एक पॉज आया और उस पॉज के बाद अब नई पोजीशंस गोल्ड में बनना शुरू हुई हैं जी। और इस मौके को जो इन्वेस्टर्स हैं वो बना सकते हैं, क्योंकि जो आपने भी फैक्टर बताए कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की जो अहमियत है उसका एक बार फिर से बढ़ना हो, सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड की खरीदारी पर एक्टिव होना हो, ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं जो सोने को फिर से तेजी के एक नए दौर में लेकर जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आप बात करेंगे क्रिस वुड की तो वो इस गोल्ड में पैसे लगाने को लेकर इस वक्त खासे बुलिश नजर आ रहे हैं। फियर एंड ग्रीड एंड फियर में उन्होंने अपनी इस बात को लिखा है। बिल्कुल। तो सर, आपको लगता है कि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं ये लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, स्पेशली अगर चाइना की बात करें तो चाइना जो है एक बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या यही एक सिर्फ रीजन होगा अगली रैली का या कुछ और बड़ा रीजन भी आपको नजर आ रहा है? अब ज़्यादा बड़ा रीजन देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं जी। अगर आप इनको देखेंगे, सेंट्रल बैंक की खरीदारी देखेंगे तो जब से सोने की कीमतों में तेजी आना शुरू हुई है सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड को या वॉल्यूम्स जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है। चाहे चाइना को देख लीजिए या भारत को भी अगर आप देख लीजिए, जैसा पिछले अगर आप देखेंगे 2018-19 के बाद से जिस लेवल पर खरीदारी आरबीआई ने की, अब उतनी तेजी से नहीं हो रही, क्योंकि सोने की कीमतों में तेज इजाफा यहाँ पर दिखाई दिया है। तो अकेला सेंट्रल बैंक्स की बाइंग इसका फैक्टर नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि एक बार फिर से सोने में पैसा लगाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। उसके साथ ही एआई रिलेटेड जो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी पैदा हुई है वो भी एक बड़ा रीजन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके, चलिए सर, ये तो गोल्ड की बात कर ली, लेकिन साथ ही में उन्होंने एआई की भी बात करी है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से चाइना जो है ये चीप कह लें कि सस्ते कह लें, इस तरीके की वो टेक्निक लेके आ रहा है, टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, वो अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा है। तो आपको लग रहा है कि वाकई जिस तरीके से चाइना ये टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है सर, चाहे डीप सीक जैसे हम एआई की बात करें या और भी वो जो चीज़ें लेके आया है, ये अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़ा खतरा है आने वाले टाइम में? बिल्कुल, ये एक बड़ा आप समझिए कि जो एआई को लेकर एक जो बात कही जा रही थी कि एआई का बूम जो है वो क्या बस्ट होने वाला है, उससे भी जुड़ी हुई है। दूसरी उन्होंने कई चीज़ें यहाँ पर बताई है। एक बात
चाइनीज़ सस्ते जो एआई मॉडल हैं वो किस तरह से अमेरिकी जो कैपिटल मार्केट्स हैं जी। वहाँ पर डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं, वहाँ तबाही ला सकते हैं, उन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात यह है कि पूरा का पूरा जो एआई का जो सेटअप है जी। उसमें किस तरह के बदलाव अब दिखाई दे रहे हैं, क्या वहाँ पर अब तेजी की गुंजाइश बची है या नहीं बची है, इस बात का भी जिक्र किया। तीसरी बात यह है कि आखिर एआई में पैसा आप लगाएं कहाँ, जी। इस चीज़ का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि साफ तौर पे जो एआई की जो कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाने के बजाय, और उसके लिए उन्होंने एक 1849 का जो गोल्ड रश कैलिफोर्निया का जो गोल्ड रश है उसका भी एक तरह से उदाहरण दिया है कि जब वहाँ साहब सोने की खोज को लेकर सरगर्मी बढ़ी तो लोगों ने सोने की कंपनियों में जो खुदाई कर रहे थे, लोग सोने की खुदाई करने वाली उसके पीछे दौड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा बिक्री कुदालों की और इनकी फावड़ों की हुई और इसलिए वहाँ पर इनकी बिक्री तेज हुई। तो उनका कहना यह है कि एआई में जो इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहते हैं वो ओपन एआई या एंथ्रोपिक या बाकी कंपनियों की जगह जो जीपीयू में बनाती हैं, काम करती हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं, डेटा सेंटर बनाती हैं या नेटवर्क इक्विपमेंट बनाती हैं एआई से रिलेटेड, इन कंपनियों में पैसा लगाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दूसरी बात जो आई कि क्या एआई का बूम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है सिमरनजीत, उसको लेकर कई बड़ी जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं इस वक्त। एक जो कोरिया की जो कंपनी है एसके हाइनिक्स करके, बिल्कुल, वहाँ बड़ी जो गिरावट है उसने एक तरह से पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए और एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये जो एआई का जो मार्केट था ये बस्ट होने वाला है। बिल्कुल। और एसके हाइनिक्स की सर आपने बात करी, इसको काफ़ी इसकी मार्केट वैल्यू देखें अगर हम, इसमें भी काफ़ी जो है गिरावट देखने को मिली है सर। नहीं बिल्कुल, देखिए इसकी वजह से एसके हाइनिक्स की वजह से मंगलवार को कोस्पी जो है वो 11% गिरा और आज बुधवार को जो है यहाँ 10% गिरा। लगभग 2.18 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट कैप है वो इस इंडेक्स का डाउन हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि एसके हाइनिक्स का जो रेवेन्यू को लेकर जो डिसअपॉइंटमेंट पैदा हुआ उसने जो है ये पूरा का पूरा जो तबाही जो कोरिया के मार्केट में है वो पैदा की। एसके हाइनिक्स का प्रॉफिट अगर आप देखें, क्वार्टरली प्रॉफिट अभी क्वार्टरली नंबर जारी किए, 6 गुना इसमें इजाफा हुआ है और आपका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे एक क्वार्टर में ही तो वो $42 बिलियन का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। रुपए में अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 3,80,000 करोड़ रुपए का एसके हाइनिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक तिमाही का प्रॉफिट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एआई की जो कंपनियां हैं उनमें उनमें किस तरह का बूम दिखाई दिया। लेकिन एक महीने के भीतर ही ये स्टॉक जो है वो तकरीबन 45% जो है इसमें गिरावट आई है। मार्केट कैप इसका घटकर अब लगभग जो है वो 700 बिलियन डॉलर के आसपास रह गया। 600 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया है, आधा हो गया। और इसी वजह से एक बड़ा डर इस बात का है कि क्या ये जो तबाही है ये ग्लोबल मार्केट्स में भी फैलेगी जो एआई से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। तो सर जिस तरीके से ये एक महीने में ही 600 बिलियन डॉलर की जो मार्केट कैप है वो साफ हो चुकी है, मार्केट कैप इवन आधी हो चुकी है इनकी, तो आपको लग रहा है कि .com बबल जैसी ये सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है? बिल्कुल, देखिए और जो क्रिस वुड हैं उन्होंने भी इस बात का यहाँ जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साहब जो पैसा लग रहा है अमेरिका की, उन्होंने बात की कि जो पैसा एआई के मॉडल्स को डेवलप करने पे लग रहा है उसमें इस साल अब तक 194 बिलियन डॉलर आए हैं, वो डेट के जरिए आए हैं। और सिर्फ 55 बिलियन डॉलर ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट हुआ है। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि अब जो एआई में जो पैसा इन्वेस्टर लगा रहे हैं वो पैसा डेट के जरिए लगाया जा रहा है या डेट का पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट लोग अब कम कर रहे हैं। तो अगर ये क्राइसिस बढ़ती है तो क्या ये जो इतना भारी भरकम जो डेट लिया गया है, जो इस उम्मीद में लिया गया है कि इनके शेयर ऊपर भागेंगे और उसके जरिए मुनाफा होगा, उसके जरिए ये भरपाई होगी, तो जो मुझे लगता है कि जो पूरी दुनिया में एआई को लेकर जो उत्साह पैदा हुआ था, जो हाइप पैदा हुआ था, वो अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो जैसा क्रिस वुड या तमाम दूसरे एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये अगर
क्राइसिस बड़ी हुई तो दुनिया की जो तमाम कंपनियों में जो पैसा बना या जो उनकी वैल्यूएशंस खड़ी हुई, चाहे आप एंथ्रोपिक को देख लीजिए, चाहे आप ओपन एआई को देख लीजिए, या बाकी जो कंपनियां TSMC है या SK हाइनिक्स है, इन सब के जो बबल बने थे वो सब रातों रात बस्ट हो सकते हैं।